हरिओम। भक्ति की वाणी 843 संत ने अंत किया भावनाओं का अनंत में। भाव योग से योग हुआ, भाव योग प्रवाहित हो उठा रोम रोम में। संत ने अंत किया भावनाओं का अनंत में। भावनाओं का और अनंत की अनंत जिसका अंत न हो, जो असीम है, बेहद है, जिसका कोई हद नहीं। तो संत ने क्या किया? भक्ति की वाणी है, संत की बात है, भक्त की बात है, ईश्वर की बात है। तो संत ने क्या किया? अंत किया भावनाओं का अनंत में। कि जो भाव उठ रहे थे उस भक्त के भीतर, उन भाव को वो संत ने अनंत में ले जाकर उसका अंत किया। अनंत में अंत किया तो फिर उसका अंत हुआ ही नहीं, क्योंकि फिर तो वो अनंत में ही लीन हो गया। वो दौड़ जब तक थी जब तक वो भाव अनंत तक नहीं पहुंचे। अनंत में पहुंचने के बाद वो अनंत ही हो गया और वो दौड़ का अंत हो गया। भाव योग से योग हुआ। ये कब होता है? भावनाएं बहुत तरह की उठती हैं, कुछ अभाव, कुछ भाव। हर तरह की भावनाएं उठती है अंतःकरण। लेकिन एक संत है जिसके अगर शरण में वो भक्त आ जाता है तो वो इन भावनाओं को भाव की तरफ मोड़ देता है और उस भक्त को आगे बढ़ाता है भाव की शक्ति से। आगे बढ़ता हुआ वो अनंत में लीन होता है। अभाव से और अन्य भावनाओं से उसका जो सफर है वो स्थगित होता रहता है, बाधाएं आती रहती है। लेकिन जो भाव में आ जाता है उसका सफर एकदम, क्या हम कह सकते हैं, सहज हो जाता है अनंत तक पहुंचने का। भाव योग से योग हुआ। किससे योग हुआ? भाव योग से। कर्म योग है, ज्ञान योग है। योग मतलब मिलना। जो भाव से मिला वो भक्त एक संत के द्वारा, तब भाव योग प्रवाहित हो उठा रोम रोम में। जब वो भाव से मिला से उसका योग हुआ, भाव में समा गया, तब वो भक्त के रोम रोम से ये भाव प्रवाहित होने लग गया। रोम रोम से प्रवाहित होने लग गया और इसका अंत हुआ ईश्वर में, क्योंकि रोम रोम में तो ईश्वर ही बसते हैं। वो भाव आ गया उसको, वो दृष्टि पा गया भाव योग के कारण कि वो ईश्वर को देख पाया अपने हर रोम में, रोम रोम में। भाव योग से योग हुआ, भाव योग प्रवाहित हो उठा रोम रोम में। जो भावनाओं के कारण जो घिरा था, भावनाओं से उलझा था, भावनाओं में वो भाव से क्या योग हुआ उसका कि वो अपने रोम रोम में ईश्वर को महसूस करने लगा, जो अनंत है, जिसका कभी ऐसे जन्म जो कभी उसका अंत नहीं होता है। एक संत, क्योंकि वो शरीर नहीं, वो तो भाव है।
भावनाओं में भी वो कुछ भाव है, जब उससे योग होता है तब वो अनंत में एक हो जाता है, उसका अंत होता है अनंत तक पहुंच के। ये एक युक्ति है, ये भाव में ही है ये बात। जैसे अपने पहले भी चर्चा किए थे, एक मधुमक्खी है, बहुत मेहनत करके बहुत, फिर वो मधु का बनाती है, फिर कोई आदमी आता है, वो मधु को चुरा कर ले जाता है। किसी ने पूछा उस मधुमक्खी से, तुम इतनी मेहनत करती हो और ये मधु को तैयार करती हो, लेकिन कोई आके इसको ले जाता है, कैसा लगता है? मधुमक्खी का यही जवाब था कि वो आदमी मधु लेके जा सकता है, लेकिन मधु बनाने का जो क्रिया है, जो आर्ट है, जो तरीका है, वो तो अभी भी मेरे पास है। कि ये भावनाओं के कारण आदमी, कोई उसको लेकर भी चला जाता है, कुछ बातें उसकी, कोई उसका, उसकी जो शांति है, ये है वो है, स्थूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां, सब कुछ ये भावनाओं के कारण ही उसके जीवन में आते हैं। लेकिन अगर ये युक्ति हो उसके पास भाव की, भाव योग हो, अगर उसका भाव से योग हो, तो ईश्वर दूर नहीं, वो कोई नहीं चुरा सकता, वो उसी का धन है। ये भाव में स्थित होना। अच्छा लगना बहुत अच्छी बात है, खुश होना उससे भी अच्छी, खुश रहना उससे भी अच्छी बात है, लेकिन आनंद में रहना सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उसके जैसा कोई दवा नहीं। आनंद में जो रहता है वो कभी कष्ट नहीं पाता, कभी दुखी नहीं होता, कभी भी। क्योंकि जो मनुष्य दुखी है वो किसी को भी प्रसन्न देख नहीं पाता, लेकिन जो हर वक्त प्रसन्न है, प्रसन्न रहता है, वो किसी को भी दुख नहीं देता। ये प्रसन्नता क्या, कहां से आती है, क्या है, कैसे मिलती है? यही है वो युक्ति, भाव से युक्त होने की बात है, भाव से योग होने की बात है कि हम ये प्रसन्नता पाते हैं। प्रसन्नता पाते हैं जो शाश्वत है, खुशी नहीं जो समय विशेष के लिए। ये प्रसन्नता शाश्वत है और तभी उसकी रोम रोम में प्रवाहित होता है कि वो ईश्वर से मिल सके। तो संत ने किया भावनाओं का अंत, किया भावनाओं का अनंत में, कि जो निरर्थक भावनाएं थी सबका अंत किया वो संत ने, और सिर्फ भाव से योग कराया, जिससे उस भक्त के रोम रोम में भाव प्रवाहित होने लगा। अगली वाणी 844, 844। प्रसन्न तो मैं ही होता हूं, दुनिया समझे या न समझे। यह मैं अहंकार का नहीं, प्रिय के प्यार का है। प्रसन्न तो मैं ही होता हूं, दुनिया समझे या ना समझे। यह मैं अहंकार का नहीं, प्रिय का प्यार का है। कि
वो भक्त भक्ति की वाणी है। जो कुछ भी प्रभु से पाता है उसी से वो प्रसन्न होता है। प्रसन्न तो मैं ही होता हूं, दुनिया समझे या ना समझे। उसका इष्ट, उसका ईश्वर उसको जो भी कुछ देता है उसी को पाकर वो प्रसन्न है। और ये कोई दुनिया इस बात को समझे या ना समझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ अपने इष्ट में रमना है। लेकिन वो जो मैं है, जैसे कह रहे हैं, प्रसन्नता तो मैं ही होता हूं, दुनिया समझे या ना समझे। एक छोटा सा इसमें एक थोड़ा सा एक बारीकी, महीन बात कि मैं प्रसन्न तो मैं ही होता हूं, दुनिया समझे या ना समझे। कि वो भक्त प्रसन्न होता है, लेकिन इसमें लिखे गुरुदेव मैं ही होता हूं। लेकिन ये जो मैं है ये अहंकार वाला मैं नहीं। ये वो खुद, वो स्वयं, उसका जो स्वरूप है वो भक्त का, उसकी बात है। वो जो स्वयं है वो खुश होता है, प्रसन्न होता है जब वो ईश्वर से जुड़ता है। यह मैं अहंकार का नहीं, प्रिय के प्यार का है। क्योंकि वो प्यार में वो शक्ति है, ईश्वर के प्यार में जो वो भक्त महसूस कर रहा है, इसीलिए वो प्रसन्न है। उसका स्वरूप, वो स्वयं, उसका मैं अहंकार वाला मैं नहीं। अहंकार तो उसको नीचे की तरफ लेके जाएगा, लेकिन ये जो प्यार ये महसूस करता है ये उसको उसको ऊपर की ओर उठाता है। तो क्या कहते हैं गुरुदेव इस वाणी में कि प्रसन्न तो मैं ही होता हूं, दुनिया समझे या न समझे। यह मैं का अहंकार नहीं, प्रिय का प्यार है। कि वो भक्त ही प्रसन्न होता है, चाहे कोई समझे इस बात को चाहे न समझे। क्योंकि वो जो प्रसन्न हो रहा है वो उसका अहंकार वाला मैं नहीं, बल्कि वो उसका स्वरूप है। उसके भीतर में उसका वो जो खुद स्वयं है वो प्रसन्न होता है जब वो ईश्वर से जुड़ता है। अगली वाणी 845 स्तर नीचा अनेक आए, स्तर ऊंचा तुम ही आए। स्तर धरातल, कि हर एक जन के भीतर में उसका अपना ही एक स्तर है, जहां से वो ऑपरेट करता है, जहां से वो हर कार्य, उसके सारा सोच, हर चीज उसके अपने ही स्तर से होते हैं। यहां गुरुदेव बात कर रहे हैं एक कई जन, अनेक जन जिनका स्तर नीचा होता है। नीचा होता है मतलब कि ईश्वर को मानते हैं, लेकिन फिर भी वो बात नहीं जो एक संत में होता है। उसके लिए तो सब एक ही है, सारे इष्ट, सारे भगवान भी एक ही हैं। वो एक सिर्फ उस सत्य से जुड़ता है, सिर्फ उसका स्तर ऊंचा होता है, और बाकी मानकर भी वो आनंद नहीं पाते हैं, अभी स्तर नीचा है। ऊंचा स्तर ऊंचा तुम ही आए, एक संत ही आता है
जिसका स्तर ऊंचा होता है। अनेकों में भी वो एक से ही जुड़ता है। वो एक सत्य से कहे या उस प्रेम से कहे या उस प्रभु से, इष्ट से कहे, और जो उसके समक्ष आता है वो सब भी यही भाव आते हैं, उन्हीं का स्तर। वो ये दलदल में नहीं फंसते। अनेक ईश्वर में, प्रभु और भगवान में भी अनेकों को नहीं मानते, अनेकों में एक को मानते कि वही शक्ति है हर एक के अंदर। जैसे गुरुदेव कई बार समझाते हैं, चिंता और चिंतन, कि जब हम चिंता करते हैं तो क्या स्थिति बनती है? हम वार्तालाप अपने आप से करते हैं उस वक्त, जिसका कोई तोड़ नहीं, ऐसे विषयों का जिसका कोई, क्या कहें, हल नहीं, वो है चिंता। और चिंतन में हम ध्यान करते हैं, याद करते हैं उस ईश्वर को या हमारे इष्ट को, और वार्तालाप उससे करते हैं जहां पर वो विषय जो है उसका हल हमको मिलता है। चिंतन में हम अपने आप से करते हैं, कोई हल नहीं, और चिंतन में हम ईश्वर के साथ करते हैं और हल भी समझ में आता है। तो इतना फर्क है चिंतन में और चिंता में। ऐसे ही जो नीचे स्तर के जो है, हो सकता है अनेक कार्य भी करते हो, भक्ति की राह पर भी चल रहे हो, लेकिन फिर भी वो आनंद नहीं पाते हैं जो एक संत का है, के पास है, जो जिसका स्तर ऊंचा है, ऊंचा, जहां बहुत कम लोग होते हैं ऊंचाई पर, कम जन होते हैं वहां पर। विशालता होती है और ईश्वर होते हैं। हम जितना ऊंचा जाए या हम जितना गहरा जाए हमारे हृदय में, हृदय आकाश में या हृदय सागर में, ऊंचाई या गहराई, पाते तो हम उस ईश्वर को जिसका स्तर ऊंचा है। और नीचे स्तर वाले अनेक आए, भक्ति की राह पर भी आए, भक्ति के लिए भी आए, लेकिन इन्हीं भक्ति के कार्य में, कर्मों में उलझ के रह गए। लेकिन ऊंचा स्तर वाला वो कोई ही होता है। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं ऊंचा स्तर, ऊंचा तुम ही आए, सिर्फ वो एक संत आते जिनका स्तर ऊंचा हो। यही चाहते हैं गुरुदेव कि जितने बच्चे हैं सबके सब ऊंचाई पर पहुंचे, सबके स्तर ऊंचाई की वो आनंद पाए। अगर हम एक गाछ को एक अलमारी में रख दें और उसको बंद कर दें, ये इच्छा रखें कि सूर्य की किरणें वो गाछ तक पहुंच जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं। ऐसे ही जब तक हम अपने हृदय को नहीं खोलेंगे
ये शक्ति के लिए, ये एनर्जी जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही एनर्जी जो हमको प्राण देती है, वही एनर्जी जो हमको अनंत तक पहुंचाती है। जब तक हम अपने हृदय को नहीं खोलेंगे, बंद कर देंगे और चाहेंगे कि वो पहुंचे, तो वो पॉसिबल नहीं। जब तक कि हम खोलें और उस एनर्जी को हमारे भीतर आने दें, तब हम देखेंगे कितना फर्क हो जाता है हमारे सोच में, हमारे कार्य में, हर एक चीज में, जैसे वो संतों का होता है। हर समय प्रेम और आनंद, न कोई निराश होना, न कभी भयभीत होना, न कुछ। ऊंचा स्तर जिसका है, उसके लिए वो एनर्जी, वो शक्ति, वो प्रेम की शक्ति, वो सत्य की शक्ति को हमको पाना होगा। अपना हृदय खोलकर उसको उसमें समाना होगा, तभी हम वो ऊंचा स्तर पाएंगे। नहीं तो नीचे स्तर के तो अनेक आते हैं, भक्ति की राह पर भी चलते हैं, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि ऊंचा स्तर तो कोई कोई ही पाता है। हम अपने आप को इस ऊंचाई के लिए अपने हृदय को खोलें और इस विशाल हृदय आकाश में विचरण करें। अगली वाणी 846। भिकारी न बना धन का, तेरे दर का भिकारी दुनिया को दान करता है, प्रेम, भक्ति, करुणा, दया, साहस। भिकारी न बना धन का, कि वो भक्त धन का भिकारी नहीं बना, कि धन के पीछे नहीं दौड़ा। सिर्फ धन 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 बाहर की उपलब्धि है, बाहर से जो वो एकत्रित करता है वो धन। भिकारी न बना धन का, जो अन्य लोग जिसके पीछे दौड़ते हैं ये धन, लेकिन ये भक्त भिकारी न बना धन का। तेरे दर का भिकारी दुनिया को दान करता है, प्रेम, भक्ति, बल्कि वो ये कह रहे हैं गुरुदेव कि जो अपने इष्ट के दुनिया में दर पर जो बैठता है वो तो ये बाहरी धन का भिकारी न बनता है, बल्कि वो ऐसा बन जाता है कि वो दान कर सकता है प्रेम, भक्ति, करुणा, दया और साहस। 5 चीजें यहां लिखें गुरुदेव। प्रेम की जो अपने इष्ट के दर का भिकारी बन गया, मतलब अपने इष्ट के चरणों में जो बैठ गया, वो धन का भिकारी नहीं बल्कि इन चीजों का दाता बन जाता है। किन चीजों का? प्रेम। उसके अंदर ये प्रेम की जो शक्ति है वो अनंत बहती है, कि जो भी उसके पास आता है वो इस प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। और प्रेम स्वतः ही उतनी शक्तिशाली है कि वो उसको भी आकर्षित कर देता है। तो प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, इसका दाता बन जाता है भिखारी, जो अपने प्रभु के या गुरु के चरणों में जो बैठता है, क्योंकि वो ये सब पाता है अपने इष्ट से।
तो उसी का वो दाता बन जाता है। एक तो प्रेम, फिर लिखे गुरुदेव भक्ति की श्रद्धा, एक विश्वास, वो भी पाता है आधार, नहीं तो वो भटकता रहता है। लेकिन फिर वो ये विश्वास, ये जो भक्ति है, ये उसका दाता बन जाता है कि जो उसके पास आता है वो भी एक आधार पाता है। करुणा, कि जो सही है उसके लिए वो भाव वो पाता है और उसी का दाता बन जाता है कि जो भी भक्त उसके पास आता है तो वो करुणा का भाव उस पर बरसाता है, जो उसके लिए सही है। दया, जो वो चाहता है वो भक्त वो भी देता है। करुणा, जो उसके लिए सही है वो भी देता है। और साहस, जो बहुत महत्वपूर्ण है इस संसार में जीने के लिए। तो अधिकतर भय से ही हम घायल होते हैं। कई तरह के भय, मौत का और भी, फेलियर, हानि, हार, कई विषय है जिसके कारण हम भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसे जन को वो साहस देता है, करेज। क्यों? क्योंकि वो करुणा बरसाता है, दया, भक्ति और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेम। प्रेम पाता है, इसीलिए वो भक्त साहसी बनता है। और ये सब कब होता है? जब वो धन का भिखारी नहीं बनकर वो उस दर का भिखारी बन जाता है जो एक संत का दर है। तब वो इन चीजों से सुशोभित होता है जिससे वो संत खुद सजे हुए हैं। और फिर ये भक्त भी दाता बन जाता है, साहस का, प्रेम का, भक्ति का, दया, करुणा। ये सब सिर्फ हम सुनते हैं शब्द ही नहीं, बल्कि हम ये अनुभव करते हैं जब हम कोई ऐसे संत की शरण में बैठते हैं, तो हम इन भावों को अनुभव करते हैं। सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, हम अनुभव करते हैं कि हम साहसी बनते हैं, भय से हम मुक्त होते हैं, भक्त बनते हैं। और दया, करुणा, इष्ट का हम अनुभव करते हैं। और प्रेम का तो कोई मोल ही नहीं जो हम महसूस करते हैं। तो भिखारी न बना धन का, तेरे दर का भिखारी दुनिया को दान करता है। कि जो धन का भिखारी नहीं बन के अगर वो उठ जाए उस निम्न भाव से, धन का भिखारी बनने का जो भाव है, सिर्फ धन को अर्जित करने का, स्थूल धन, उससे अगर वो उठ जाए तो वो दुनिया को दान करता है प्रेम, भक्ति, करुणा, दया और साहस। जैसे हम कई बार सुनते हैं, प्रेम वीराने को भी गुलिस्तान बना देता है। पता नहीं क्या है मैजिक कि ये जो वीरान, मतलब जहां बंजर भूमि है वो भी गुलिस्तान बन जाता है, खास करके हमारे हृदय के अंदर। और एक और खास बात है ये प्रेम का, कि ये जिससे हमारा परिचय खाली हुआ है उससे अब पहचान होने लग जाती। हम सिर्फ जानते ही नहीं इष्ट को, बल्कि पहचानने लग जाते हैं, मानने लग जाते हैं। महसूस, पहचानना,
महसूस करने लग जाते हैं। इतनी शक्ति है ये प्रेम में, जिसका दाता वो बन जाता है। वो भक्त जब वो अपने इष्ट के, अपने संत के दरबार का भिखारी बनता है। नेक्स्ट वाणी 847। कहीं भूल न हो जाए स्मरण में, रमण में, भ्रमण में, श्रवण में। कहीं भूल न हो जाए स्मरण में, रमन में, भ्रमण में, श्रवण में। कि वो प्रॉमिस करके आया था कि मैं मैं तुम्हें याद करूंगा, ईश्वर को याद करूंगा। तब वो भक्त कहता है कि कहीं भूल ना हो जाए इसमें, कि अब जो वो संसार में आया है तो संसार में फंसकर वो भूल ना जाए ईश्वर को। कहीं भूल ना हो जाए स्मरण में, कि याद मुझे ईश्वर न आए, सिर्फ ये संसार और संसार की बातें। रमन में मैं भूल न जाऊं कि मैं जहां पे जिसमें मैं रम रहा हूं, जिसमें मैं रम रहा हूं इस संसार में और संसार के प्रलोभन में, मैं भूल न जाऊं तुम्हें, ईश्वर को। भ्रमण में, कि इस दुनिया में वो आया है भ्रमण के लिए, ये उसको याद रखना है, इसमें उलझना नहीं, सिर्फ भ्रमण के लिए आया है, घूमने आया है। उसका डेस्टिनेशन, गंतव्य तो ईश्वर ही है, ईश्वर मिलन ही है। भ्रमण करने ही आया है और उसी में वो भ्रमित ना हो जाए और ईश्वर को ना भूल जाए। श्रवण में, कि वो जो भी सुनता है, अनेक शब्द है संसार में, अनेक बातें हैं संसार में, जिसको वो भक्त सुनता ही रहता है। ये सब में वो ऐसा ना हो कि वो ईश्वर की बातें, ईश्वर क्या कह रहे हैं, उसको उसके अंतःकरण में उसको वो ना सुने। तो क्या कह रहे हैं? कहीं भूल न हो जाए स्मरण में, रमन में, भ्रमण में और श्रवण, कि मैं आया हूं, मुझे तुझे याद रखना है हर हाल में। उससे क्या, उससे उस भक्त को ही आनंद मिलेगा। उसको भूलना नहीं है, यादों में, स्मरण में उसको और चीज याद है, ईश्वर याद नहीं। रमन में, रम रहा है इस संसार में, ईश्वर याद है। भ्रमण में, कि इसी भ्रमण में भ्रमित हो गया है, ईश्वर याद नहीं। श्रवण में, इतने आवाज, इतनी शब्द, इतनी चीजें, उसी को सुनता है, भूल गया ईश्वर को, सुनाई नहीं दिया जो ईश्वर कह रहे हैं। कभी भी हम ये देखते हैं, जितना ही दुख, चिंता, अंधकार होता है, लेकिन कभी वो अंधकार, कहीं पे पढ़े थे ये बात, कभी भी वो अंधकार क्या सूर्य के उदय को रोक सकता है? नहीं। कितना ही कष्ट क्यों ना हो, कितना ही भ्रमण हम करते हो इस संसार में, श्रवण सुनते हैं हम ये संसार की बातें, रमन करते हैं, फिर भी कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमको ईश्वर की बातें, ईश्वर की यादों से दूर रख सके। ईश्वर से जो जुड़ता है, स्वतः ही ईश्वर उससे दूर नहीं रह सकता। ईश्वर खुद आते हैं उसके पास और उसी में समा जाते। यही तो खास बात है आज की, टुडे,
जो हर रोज आता है, वैसे कि आज हम अगर मिला है एक भक्त को, क्यों कि वो उसे कल से ज्यादा सुंदर बना सके, बेहतर बना सके। अगर ये सोचें तो हम ईश्वर से ना तो हम दूर रह सकते हैं और ना ईश्वर हमसे, क्योंकि सुंदर तो दुनिया हमारी सुंदर तो सिर्फ ईश्वर ही बना सकते हैं। धन का भिखारी वो धन नहीं पाता जिसके लिए ये दुनिया पागल है। वो तो ये स्थूल धन प्राप्त कर लेता है और उसके साथ बेचैनी और कष्ट भी आता है। लेकिन एक जो उसके दर का जो भिखारी है, उसके पास तो ये ऐसे अहंकारी और धनी लोग भी आके बैठते हैं और चाहते हैं वो धन जो इस संत के पास है, जैसे करुणा, प्रेम, दया, यही चीज वो भी